Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 13 of exercise 7.3. So let's begin. Question number 13 says that in an examination, 96% of the candidates passed and 25 failed. How many candidates appeared for the examination? So देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या गिवन है कि एक एग्ज़ाम था जिसमें कि 96% कैंडिडेट्स हम लोग किन्हें कहते हैं? बस वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उन्हें कैंडिडेट्स कहते हैं। तो 96% कैंडिडेट्स पास हो गए और 25 कैंडिडेट्स फेल हो गए। हमें फाइंड करना है कि टोटल कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, मतलब टोटल कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपको देखिए दो चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें पास्ट कैंडिडेट्स की परसेंट गिवन है और फेल्ड कैंडिडेट्स का नंबर गिवन है ना, कि 96% कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हो गए हैं। तो जितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं हमें उनका नंबर नहीं पता है, तो हमें उनका नंबर फाइंड करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हुआ फेल्ड, वो कैंडिडेट्स जो कि फेल हो गए हैं उनका हम लोग को नंबर पता है। कितने कैंडिडेट्स फेल हुए हैं? 25। सो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है हम लोग उसे x अज्यूम कर लेते हैं। So let the total number of candidates who appeared in the exam is equal to x. ठीक है, टोटल जितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनका नंबर कितना है? x है। अब हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग वो चीज़ें पुट करेंगे। हमें गिवन है कि कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं, उनकी परसेंटेज गिवन है ना। कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं? 96% कैंडिडेट्स पास हुए हैं। 96% कैंडिडेट्स पास हुए हैं। तो अब हमें नंबर फाइंड करना है, क्योंकि देखिए बेटा जब हम लोगों को ये पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं और कितने कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, तो भी तो हम लोग उन दोनों को ऐड करके हम लोग बता देंगे कि ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, है ना। सो नंबर ऑफ़ पास्ट कैंडिडेट्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम लोग को क्या करना है, हमें परसेंटेज गिवन है। तो 96% का मतलब क्या है कि टोटल जितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया उसका 96% पास हो गए हैं, ठीक है। तो 96% ऑफ x, ऐसा करने से हम लोगों को नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का साइन हट जाएगा और हमें नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स फाइंड आउट हो जाएगा। 96% किसका? 96% टोटल का, है ना। 96% ऑफ x, देन सिंपली परसेंट का साइन हटा के अपॉन 100 किया एंड ऑफ की प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन इन एंड देन x। सो वी गेट 96 इंटू x, दैट इज़ 96x अपॉन 100, ठीक है। अभी इसको कैंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहीं पे ऐसे ही छोड़ दिए। अब देखिए हम लोगों को क्या आगे क्या गिवन था। हमें फेल्ड कैंडिडेट्स का तो सिंपली हमें नंबर ही गिवन है ना, कि कितने कैंडिडेट्स फेल हुए। 25 कैंडिडेट्स फेल हुए, उनका तो हमें फाइंड करना नहीं पड़ा। 5 कैंडिडेट्स का हमें फाइंड करना पड़ा क्योंकि उनकी हमें परसेंटेज गिवन थी। सो अब हम लोग बेटा इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? बहुत ही ईजिली। हम लोगों को क्या पता है कि टोटल कैंडिडेट्स हैं x, जिसमें से 25 कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं। कितने कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं? 25। और कितने कैंडिडेट्स पास हो गए हैं? 96x अपॉन 100। 96x अपॉन 100 कैंडिडेट्स पास हो गए हैं। सो हम लोग कह सकते हैं ना कि 96x अपॉन 100 प्लस 25 इज इक्वल टू x, ठीक है। जितने कैंडिडेट पास हुए प्लस जितने कैंडिडेट फेल हुए, दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स मिल जाएगा, तो इक्वल टू x। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब सिंपली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। सो वो सारे टर्म्स जिनमें x है उनको हमें इक्वल टू के एक साइड पे लेकर आना होता है। तो देखिए 96x अपॉन 100 को भी हम x के ही साइड पर ले आएंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पर। सो इस साइड पर इसका साइन प्लस था, तो जब दूसरे साइड पर लेके गए तो वो हो गया x माइनस 96x अपॉन 100 एंड देन इक्वल टू के बाद अब सिर्फ उसे 25 बचा है अकेले। अब हम लोग इस साइड पर सॉल्विंग कर लेंगे। देखिए बेटा, सो x के बेटा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स x के डिनोमिनेटर में 1 है ना। अब हम लोगों को फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा x अपॉन 1 और दूसरा वाला है 96x अपॉन 100। तो हमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? LCM लेना। हमें पता है कि जब हम 1 और 100 का किसी भी नंबर के साथ LCM लेते हैं तो आंसर बस वही नंबर आ जाता है। तभी देखिए हमारा LCM आएगा 100
और फिर जो नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही न्यूमरेटर में, इतना तो आपको आता है ना। x/1 था, 1 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 100 आए, 100, तो ऊपर भी देखिए 100 मल्टीप्लाई करा x में भी, इसीलिए हमारा x क्या बन गया 100x। 100 इंटू एक्स 100x माइनस दूसरे वाले फ्रैक्शन का तो डिनोमिनेटर अपने आप से ही 100 था, तो उसमें तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो हमारा 96x रहा। एंड नाउ सिंपली 100x माइनस 96x विच इज़ 4x। सो 4x अपॉन 100। अब इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर हमारा 25 चल रहा है ना, क्योंकि इस साइड पर तो हमें कुछ सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है। सो 4x अपॉन 100 इज इक्वल टू 25 आ गया। नाउ सिंपल, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x में देखिए जो नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला गया जब हमने दूसरे साइड पर भेजा था, क्योंकि हमें x को अकेला करना है ना। तो 100 देखिए 25 इंटू 100 हो गया, और 4 इंटू एक्स था, न्यूमरेटर में था, तो वो अपॉन 4 चला गया, नीचे चला गया। एंड नाउ सिंपली वी डिड द कैंसलिंग बाय द टेबल ऑफ 4, and 25 into 25 that is 625. So in this way हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फाइंड आउट कर लिए ना। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 625. I hope you understood this question very well. Good luck.